बड़ी खबर है कि एक ही परिवार के 5 लोगों की लाश मिली है। ये पूरा का पूरा परिवार बुधवार यानी कि वेडनेसडे से गायब था। घर के एक कमरे में इन सभी परिवार वालों के शव मिले हैं। मृतकों में बच्चे भी शामिल थे। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, मेरठ में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। लिसाड़ी गेट थाना इलाके में सोहेल गार्डन में एक ही परिवार के 5 लोगों की लाश मिली है। पूरा परिवार बुधवार से लापता बताया जा रहा है। बुधवार के बाद किसी ने बाहर निकलते नहीं देखा। थर्सडे शाम को उनके शव उनके ही मकान में एक कमरे पर बेड पर पड़े मिले। मरने वालों में बच्चे शामिल हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस को पड़ोसियों ने बताया कि कल से पूरे परिवार को किसी ने देखा नहीं था। आज अचानक से जो उनकी डेड बॉडीज हैं वो मिलने की बात सामने आ रही है। ये पूरा परिवार जिसमें 5 लोग थे और पांचों की मौत हो गई। अब इस मौत किस वजह से हुई है, क्या कारण है इस मौत का, इसको पता करने की कोशिश पुलिस कर रही है। मेरठ का लिसाड़ी गेट थाना इलाका जहां पर ये वारदात सामने आई है, अब ये सुसाइड है या फिर इन मौतों के पीछे कुछ और वजह है, ये पुलिस पता करने की कोशिश कर रही है। एक ही परिवार के 5 लोगों की लाश मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। आस पड़ोस के लोगों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो ये पता चला कि बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे बुधवार के बाद इनको देखा नहीं। इनमें से कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकला और अचानक से उसके एक दिन बाद ये पता चलता है कि पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया है। इस मौत के पीछे क्या वजह है, ये पता करने की पुलिस अब कोशिश कर रही है। और जिन लोगों की जान गई है उसमें परिवार के बच्चे भी शामिल हैं। आस पड़ोस के लोगों से पुलिस ने पूछताछ की। पुलिस को खबर मिली। खबर मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की गई है। पंकज गुप्ता इस खबर पर मेरठ से साथ में जुड़ रहे हैं। पंकज, अभी क्या जानकारी मिल रही है, इन 5 मौतों की क्या वजह बताई जा रही है? जी बिल्कुल, बता दूं कि मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट का ये मामला है। जो ये परिवार है कल से गायब था। जो पड़ोसी है उन्होंने जो है जो मृतक है उनके भाई से कहा था कि जो तुम्हारा जो भाई है वो कल रात से यहाँ गायब है और घर का जो ताला है वो लगा हुआ है। लेकिन आज जो है जब भाई पहुंचा, भाई ने जो शाम को यानी कि 6 बजे के बाद जो घर का ताला तोड़ा तो उसको घर का सामान जो है वो बिखरा दिखाई दिया। उसके बाद जब वो दूसरे बेडरूम में बढ़ा तो उसने देखा कि बेडरूम का जो है आधा ड्रॉ वो खुला हुआ है और उसके अंदर 2 डेड बॉडी बच्चों की पड़ी हुई है। फिर दूसरे रूम में पहुंचा तो वहां पर उसने देखा अपना जो उसका भाई और उसकी भाभी पड़े हुए हैं और नीचे जो उनकी एक 4 साल की बेटी है वो पड़ी है। लेकिन जो पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, जांच कर रहे हैं। लेकिन किसने ये हत्या की है, क्या वजह रही है, ये तो अभी पुलिस फिलहाल इस मामले को जांच कर रहे हैं। फोरेंसिक की टीम भी वहां पर पहुंची है। जो घर है फिलहाल उस आस पड़ोस के जो लोग हैं उनसे गहनता से जांच की जा रही है। जी, तो ये मर्डर है, मर्डर जैसा कुछ दिख रहा है इसमें? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से जो बच्चे हैं उनका गला रेता गया है, जो बड़े यानी कि जो उस मकान के जो स्वामी थे उनका भी गला रेता गया है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है 5 लोगों की हत्या से मेरठ में बिल्कुल जो है दहशत का माहौल है। क्योंकि आज शाम को जिस तरह से 5 लोगों की हत्या की गई है, मेरठ पुलिस लगातार इस मामले को लेकर जांच कर रही है। वहीं आस पड़ोस के लोगों से जो है पूछताछ कर रही है और जो उनके भाई है उनका साफ तौर पर कहना है कि मेरे भाई से मेरी यानी कि 2 दिन पहले बात हुई थी। कोई ऐसा परिवार में या कोई किसी के साथ उसने विवाद होने की बात नहीं कही थी। लेकिन पुलिस तमाम बिंदुओं को लेकर अभी जांच कर रही है। जी, शुक्रिया पंकज जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से है, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। मरने वालों में पति पत्नी है, 3 बच्चे शामिल हैं। सभी की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। पूरा परिवार एक दिन से गायब था और अब पूरे परिवार के बारे में जानकारी मिली है कि 5 लोग एक ही परिवार के जिनकी हत्या कर दी गई। पति पत्नी इनमें है, 3 बच्चे इनमें हैं और जो तस्वीरें मैं देख रही हूँ ये बेड बॉक्स में रख दिए गए। मारने के बाद में गला रेत कर सभी को मार डाला गया। परिवार में चीख पुकार मच गई है। जो परिवार के बाकी लोग हैं, एक दिन से गायब ये पूरा परिवार था और अब ये मालूम हुआ है कि 5 के 5 लोग जिनकी हत्या कर दी गई, गला रेत कर सभी को मार डाला गया। कौन है हमलावर, किसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, ये पुलिस के लिए भी बड़ा चैलेंज बना हुआ है। मेरठ में एक ही परिवार के 5 लोग खत्म कर दिए गए, मार दिए गए, गला रेत कर सभी की हत्या कर दी गई। थाना क्षेत्र में आज शाम पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक मकान के बाहर ताला लगा है और उसमें जब छत के रास्ते कुछ लोग गए तो उन्होंने देखा कि अंदर
शव हैं, इसमें पति पत्नी और 3 बच्चों के शव थे और इनको कोई भारी चीज से मारकर चोट पहुंचाई गई है। और जिस प्रकार से बाहर की तरफ से ताला लगाया है, उस बात से स्पष्ट होता है कि ये कोई जानकार है और कोई रंजिश के चलते ये घटना हुई है। इसमें यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और जिले की सारी टीमें आई हैं और फील्ड यूनिट की टीम भी बुलवाई गई है। जो भी साक्ष्य हैं उनको संकलित कर शीघ्र से शीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाएगा। मेरी बहन है, मेरी बहन बच्चे है वो, मेरी बहन है, मेरी बहन हुई है। 5 बच्चा परिवार है, पूरा 5 का परिवार है। कहाँ के रहने वाले थे? मैं यही मेरठ भी आई थी मेले से, ये लुड़की साहब भी आके रही है और दिन 3 महीने पहले रही है, 3 महीने पहले आके रही है यहाँ। ये मेरे बहन को भी आता अपनी, मेरी अपनी बहन को भी, छोटी बहन है मेरी। आप कहाँ रहते हो? मैं हापुड़ रहता हूँ, मैं हापुड़ से अभी आया हूँ, अभी आधे घंटे पहले पता चला मुझे। क्या पता चला है? ये पता चला कि मेरे बच्चों को मार दिया किसी ने, किसने मारा मुझे नहीं पता। क्या लग रहा है आपको? मुझे तो पता नहीं चल रहा कुछ भी। यो मेरा बहन लोहा नहीं था, मेरी बहन सही थी, कोई लोहा नहीं था मेरा। ये तो वक्त बताएगा कौन सा है, किसमें क्या मामला मुझे नहीं मालूम। ये तो आपका काम है निकालने का। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, इंसाफ की बात कही जा रही है। पंकज गुप्ता, इंडिया न्यूज संवाददाता, मेरे साथ मेरठ से लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, 5 लोगों की हत्या करने वाला हत्यारा है कौन? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या सामने आया? परिवार वालों ने किसी पर शक जाहिर किया क्या? बिल्कुल, देर शाम मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट में यानी कि 5 लोगों की जो है हत्या कर दी गई थी और उसके बाद जो पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची थी, फोरेंसिक की टीम भी पहुंची थी, जो मेरठ जोन के जो एडीजी है वो भी वहां पर पहुंचे थे। उसके बाद जो है जांच शुरू की गई थी, क्योंकि ये परिवार जो है पिछले 1 दिन से गायब था। पड़ोसी और रिश्तेदारों द्वारा लगातार इसको फोन लगाया जा रहा था और जो फोन है वो रिसीव नहीं हो रहा था। लेकिन जिस तरह से जो मृतक है उसके बड़े भाई ने जो है अपने भाई को ढूंढते हुए घर पर पहुंचा था। उसके बाद जैसे ही वो घर की छत पर पहुंचा और घर की छत से वो जीने के रास्ते नीचे पहुंचा था, उसने देखा जो मृतक है वो यानी कि उसकी हत्या कर दी गई है और वो यानी कि कमरे में पड़ा हुआ है और पास ही में उसकी पत्नी की भी जो है बॉडी पड़ी हुई है। जैसे ही वो अंदर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा तो उसने देखा जो बेड है, बेड के अंदर जो तीनों भाई जो यानी कि मृतक है उसके तीनों बच्चों की भी बॉडी उसी के अंदर पड़ी है। तत्काल जो है सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस जो है मौके पर पहुंची है, फोरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंची थी, जिसने फोरेंसिक की टीम ने जो है तमाम छोटे छोटे बिंदुओं पर वो वहां पे गहनता से जांच की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से पूरा जो परिवार 1 दिन गायब रहा और चुपचाप इसकी हत्या कर दी, किसी ने आस पड़ोस में उनकी चीख की आवाज भी नहीं सुनी, तो पुलिस का भी कहना यह है कि आखिर या तो इनका कोई करीबी है क्योंकि खाने में इनको कोई नशीला पदार्थ दिया गया है और उसके बाद इनकी हत्या की गई है। तमाम इन्हीं सारी चीजों को लेकर जो मेरठ पुलिस है उन पर जांच कर रही है। जी, ये बड़ी दिल को दहलाने वाली घटना है। घर के भीतर घुसकर पहले पति पत्नी की हत्या कर दी गई, फिर 3 बच्चों को भी मारा गया और 3 बच्चे जो कि बेड बॉक्स में छिपाकर रखे गए थे। यहाँ कोई जानकार ही हो सकता है पंकज, घर में घुसना, सभी की हत्या करना, दरवाजे को बाहर से लॉक कर देना, ये सब कोई जानकार ही कर सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से हत्या की गई है, क्योंकि हत्यारे जो थे वो जो परिवार जो मृतक परिवार है उससे अच्छी तरह परिचित थे, क्योंकि लगभग जो पुलिस का मानना है कि 2 से 2.5 घंटे तक हत्यारे उस मकान में रहे। 2 से 3 लोगों की संख्या हत्यारों की बताई जा रही है। और क्योंकि जिस तरह से हत्या की गई है, सबसे पहले जो है गला रेता गया है, फिर उनके बाद जो उनके सिर पर वार किया गया, तो और सबसे बड़ी चीज यानी कि बराबर में भी मकान है, सामने भी मकान है, तो किसी को उनकी जरा सी भी चीख या जरा सी भी कोई आवाज सुनाई नहीं दी। तो पुलिस का भी मानना है कि खाने में उनको या तो कोई नशीला पदार्थ दिया गया, उसके बाद उनका गला रेता गया, उनके बाद उसकी हत्या की गई है। तो इसमें एक बिल्कुल, क्योंकि करीबी कोई ऐसा ही यानी कि चाहे पड़ोस का हो सकता है, चाहे रिश्तेदार हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है जो मृतक है वो मिस्त्री का काम करता था, 77 गज का उसका केवल वो मकान था। तो उन चीजों को लेकर ऐसे में किसी की आपसी रंजिश रही होगी या क्या कोई और दुश्मनी हो सकती है, पुलिस जांच कर रही है। जांच में जो भी सच सामने आएगा पंकज आपके जरिए आगे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया।